इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीस्कैन प्रो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम डेटा को रजिस्टर करेंगे फ्री स्टेशन मेथड में, और उसके बाद में मल्टी स्टेशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमको रीस्कैन प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए ओपन करके भी हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम ओपन करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें 2 स्कैन्स हम लोगों ने किए हैं। डेटा को व्यू करने के लिए ड्रैग करेंगे 3D व्यू में सिंगल कलर, कोई भी एक कलर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हमने ग्रीन ले लिया है। सेकंड स्कैन को कोई एक और डिफरेंट कलर में मैं दे सकता हूँ। ये मेरे दोनों डेटा हैं। अभी डेटा रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए स्कैन पोजीशन 1 और 2 एकदम सेम पोजीशन पे है और डेटा अलाइन नहीं है। उस डेटा को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम फ्री स्टेशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम टाइप पॉइंट और हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। टाइप पॉइंट्स पहली स्कैन पोजीशन से हम लोगों ने 3 टाइप पॉइंट्स को स्कैन किया था। उसी तरीके से सेकंड पोजीशन में हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे 3 टाइप पॉइंट्स हैं। हम ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे जाके TPL GLCS में हम लोग जाएंगे, जिसमें कि हम अपने कंट्रोल पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक किया, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पे जाएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे कंट्रोल पॉइंट्स हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स के नाम से। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे XYZ के हिसाब से देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स मेरा ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से कॉलम चेंज कर सकते हैं, कौन सा X है कौन सा Y है। इसको ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद में ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को TPL PRCS में भेजना पड़ेगा। उसके लिए इसको आप सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी टाइप पॉइंट्स टू TPL PRCS पे हम करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे हम लोकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं जो कि माइनिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम ENU कोऑर्डिनेट्स यानी लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम में करेंगे। अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुके हैं TPL PRCS में। कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से, लेकिन ये मेरे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद में स्कैन पोजीशन 1 पे हम जाते हैं पहले रजिस्टर करने के लिए। इसमें जाके TPL SOCS में जाएंगे। SOCS का मतलब है स्कैनर्स ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फाइंड कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये मेरा 5 mm की एक्यूरेसी के साथ में जो मेरे कंट्रोल पॉइंट के साथ में डेटा रजिस्टर हो गया। इसको आप बंद कर सकते हैं। अब सेकंड पोजीशन पे जाएंगे। सेकंड पोजीशन पे क्लिक करने के बाद में अगेन TPL SOCS पे जाएंगे। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये मेरा करीब 9 mm के आसपास, 8.7 mm के आसपास ये मेरा रजिस्टर हुआ है। ये मेरा डेटा जो मेरे कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे तो रजिस्टर हो गया है, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिटेक्टिंग कुछ इश्यूज रहे। उसके लिए ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि आप इसके ऊपर मल्टी स्टेशन रन कर सकते हैं। मल्टी स्टेशन रन करने के लिए सबसे पहले हमको पॉलीडेटा बनाना पड़ेगा। पॉलीडेटा बनाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट पे जाएंगे, प्रिपेयर डेटा पे जाएंगे। यहाँ जाने के लिए आप जो हमारा स्कैन डेटा है दोनों पोजीशंस का उसको सेलेक्ट करेंगे। ये स्कैन डेटा है मेरा। सेटिंग्स पे जाएंगे, ये प्लेन पैच फिल्टर्स को हम टिक करेंगे और यहाँ पे मेरा जो सेटिंग्स है इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, यही रखेंगे। इसको ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा बैकग्राउंड में पॉली डेटा तैयार हो जाएगा। पॉली डेटा का मतलब है ये प्लेन पैचेस के हिसाब से बनेगा। ये डेटा को लेके बीच बीच में एक प्लेन्स बनाना शुरू करेगा, उन प्लेन्स को मैच करके डेटा को और अच्छे से ज्वाइन करने की कोशिश करेगा सॉफ्टवेयर। पॉली डेटा हमारा फिनिश हो गया है। अब इसको रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फिर से मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट में जाएंगे। डेटा प्रिपरेशन के बाद में आप एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। उसके लिए आप F4 भी सीधा दबा सकते हैं। ये मेरा विंडो है
किसी भी चीज़ को हमें एडजस्ट करने के लिए एक किसी पोजीशन को आपको रेफरेंस पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए सपोज यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको लॉक करना पड़ेगा पोजीशन को। लॉक पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ये मेरी रेफरेंस पोजीशन रहेगी जिसके रेफरेंस में मेरा बाकी का डेटा ओरिएंट होगा। यहाँ पे जनरली मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट, जनरली जब हम मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम शुरू में डालते हैं 10 मीटर या 20 मीटर, बट अभी ऑलरेडी हमारा डेटा रजिस्टर्ड है तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 मीटर से इसको शुरू कर सकते हैं। हमारा एरर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जस्ट एक टॉलरेंस के लिए 0.5 और 0.2 हम ले लेते हैं और कैलकुलेट का बटन दबाते हैं। ये मेरा डेटा फॉर एग्जांपल अभी 9 सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पूरे पॉइंट्स में उतना एरर है, बट स्टिल उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को सर्च रेडियस को धीरे धीरे कम करना होगा। अभी 19 से मेरा 13 सेंटीमीटर्स में आया है, इसको मैं और कम कर देता हूँ। ये मेरा अभी 8 सेंटीमीटर में आ चुका है। अभी 6 सेंटीमीटर्स में आ गया है। जितना डेंस डेटा होगा उतना ही और क्लोज हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम हाफ मीटर्स में डेटा को अगर चेक कर रहे हैं, अभी जो मेरा रिजल्ट है वो 3 सेंटीमीटर्स में है। वो स्टैंडर्ड डिवीजन है, वरना मैक्सिमम पॉइंट्स की बात करें तो 3-4 सेंटीमीटर के अंदर में हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम इससे सेटिस्फाइड हैं तो इसको ओके कर सकते हैं। और अब ये डेटा में हमारा जो डेविएशन था उसको हम, ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीस्टेशन किया और आपने सीधा बोला कि हाँ हमारा डेटा ठीक है। उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप एक छोटा सा सेक्शन कट करिए जिसमें स्पेस बार दबा के आप सिलेक्शन टूल पे जा सकते हैं और इस तरीके से एक छोटा सा स्ट्रिप आप सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ इसी डेटा को हम देखना चाहेंगे और हम देखेंगे कि क्या मेरा डेटा सही से ज्वाइन हुआ है, डेटा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा एकदम अच्छे से डेटा मेरा ज्वाइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक एक ही जगह पे सही है तो हर जगह सही है। आपको 2-3 जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको उसको चेक करना चाहिए ताकि आप इंश्योर रहें कि आपका रिजल्ट, आपका डेटा एकदम अच्छे से ज्वाइन है। जितना पतला स्ट्रिप कट करेंगे उतना ही आपको अच्छे से पता लगेगा, अदरवाइज पता लगने में दिक्कत रहेगी। अब देखेंगे मोटा मोटी हम देख रहे हैं तो हमारा डेटा एकदम ठीक जगह पे बैठा है। तो अभी हमारा डेटा, पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और मल्टी स्टेशन से पूरा डेटा हमारा अच्छे से फिट हो जाता है, जिसके बाद क्लीनिंग वगैरह बाकी सारे प्रोसेस आसान हो जाते हैं। थैंक यू।